लर्न अंडरस्टैंड एंड एक्सेल। वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि कैसे हमने एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 कंप्लीट करके हम लोगों ने चैप्टर 2 को खत्म किया। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सारे करेंगे 1 2 3 4 इस वीडियो में। ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने समझा था कि कैसे एंशिएंट समय में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती थी काउंटिंग के लिए, जैसे कि बोन्स हो गई, या वो लोग पत्थरों पर उकेरते थे उनको 10 की पावर्स में कैसे उन्होंने गिनती की, और क्या क्या जरूरत पड़ी, किस लिए करना पड़ा उनको। ठीक है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के बारे में बात किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको रीड करना सबसे जरूरी है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए मर्चेंट इन दी पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। कल हमने लोथल की भी बात की थी। लोथल एंशियंट टाइम में एक पोर्ट सिटी था जहां से मेसोपोटामिया इजिप्ट में व्यापार हुआ करता था। ठीक है, वहां पर उसी के वहां पर एक मर्चेंट यानी ट्रेडर, वहां पर ट्रेड करने वाला, वहां पर वो क्या करता है, इज एक्सचेंजिंग एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगट्स। मतलब वो मसाले बेचता है वहां पे। जैसे आपको यहाँ पर मसाले के थैले दिख रहे होंगे, ये मिर्च है, ये मिर्च है, और ये हल्दी है। मसाले बेचता है वो वहां पर। ठीक है, वो क्या कैसे बेचता है, किसके बदले, कॉपर इंगट्स। मतलब कॉपर के इंगट्स के बदले, ये आपको कॉपर की ईंटें दिख रही होंगी, इनके बदले वो मसाले देता है और कॉपर ले लेता है। ही रिसीव्स 50 इंगट्स। तो आप समझिए कितने इंगट्स लेता है, 50 इंगट्स लेता है हर 2 बैग्स मसाले के लिए। वो देखिए आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि एक मिर्च का मसाला है और बैग है, और दूसरा हल्दी का है। इनके बदले वो कितने इंगट ले रहा है, यानी 2 बैग्स के बदले उसको कितने इंगट मिल रहे हैं कॉपर के, 15 इंगट मिल रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी है। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, अगर वो अपने साथ मसाले के 12 बैग ले जाता है मार्केट में बेचने के लिए, तो जब वो रात को घर पर आएगा अपने, तो उसके पास उसके थैले में कितने इंगट होंगे कॉपर के, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पर तरीका लिखा हुआ है, और आप सब चीजों पर ध्यान ना दें। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर करेंगे। देखो, 2 बैग्स हैं, यहाँ पर देखिए 2 बैग्स हैं। ठीक है, 2 बैग्स के कितने मिल रहे हैं, 15 इंगट। अब वो 12 बैग्स ले गया, तो कितने इंगट मिलेंगे, यही पता करना है। अब देखो, 2 में कितने का मल्टीप्लाई किया कि 12 हो गए, 2 में 6 का किया। तो जब यहाँ पे 6 का करने से 12 हो गए, तो यहाँ पे भी 6 का कर दो। ये दोनों इक्वल हैं, 2 बैग्स इक्वल टू 15 इंगट्स। तो 12 बैग्स इक्वल टू कितना होगा, तो अगर हम इसमें 2 बैग्स में 6 का मल्टीप्लाई करके 12 निकाल सकते हैं, इसी प्रकार 15 में भी 6 का मल्टीप्लाई करके हम लोग इंगट निकाल सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, 15 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 90 इंगट्स। ठीक है, तो द मर्चेंट विल लीव मार्केट विद 90 कॉपर इंगट्स। तो आज की कमाई में वो 90 कॉपर इंगट्स के साथ घर पर वापस जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि कोई चीज को सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 15 था। ठीक है, आप बस कॉपी पे ध्यान से देखिए, और फिर 12 का पूछा था। ठीक है, ये एक सिंपल रेशियो मेथड है। अगर मैं इसको देखूं तो ये इसका 6 गुना है, तो इसको भी इसका सेम 6 गुना होना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो 19 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक इंसागो बोन के बारे में है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में की थी। वो कुछ हड्डी इस प्रकार की दिख रही थी, जो कि बहुत 1000 साल पुरानी थी। उसमें क्या था कि उसमें 4 कॉलम्स थे, जैसे आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इन 4 कॉलम की क्या खासियत थी कि इस पहले कॉलम में 11 लाइनें उकेरी गई थी, दूसरे कॉलम में 13 लाइनें थी, तीसरे कॉलम में 17 लाइनें थी, और चौथे कॉलम में 19 लाइनें थी। तो ये हड्डी वहां पर मिली, इसको नाम इशागो बोन दिया गया। ठीक है, इसी की बात हो रही है यहाँ पर कि उसमें 4 कॉलम्स फाउंड हुए थे, और 11 13 और 17 19 कर उसमें लाइनें खिंची हुई थी। तो
इन सब कॉलम्स में क्या कॉमन है, ये पूछा गया है कि मतलब ये 11 के बाद 17 13 ही क्यों खींची है, 12 क्यों नहीं खींची, 13 के बाद 14 15 16 कहाँ गई, 17 लाइनें ही क्यों खींची गई, 17 के बाद 18 लाइनें क्यों नहीं खींची, 19 लाइनें ही क्यों खींची, ये बात है। अब उसने बोली है कि इसको देखकर बताओ कि अगली 3 लाइनें क्या होनी चाहिए थी, अगर हड्डी लंबी होती तो इसमें और 3 कॉलम जो बनते वो कितनी लाइनों के बनते। ठीक है, तो अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी अच्छे से तो वो देख के ही बता देगा ये 11 13 17 और 19 क्या है। ये प्राइम नंबर है, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 ऐसे करके 11 13 17 19। पर बहुत से लोग होंगे जिनको प्राइम नंबर क्या होता है ये नहीं पता होगा, तो उनके लिए छोटी सी प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, वो क्या कहती है, दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, फिक्स 2 फैक्टर। एक फैक्टर तो एक होता है, मान ली 1, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर एंड इटसेल्फ यानी वो खुद का भी एक फैक्टर होता है। अगर तुम समझना चाहो तो 11 को तुम किसी 2 के मल्टीपल में लिखो, मतलब 2 मल्टीप्लाई करके कोई 2 वैल्यू मल्टीप्लाई करके 11 आना चाहिए। तो ऐसी आपको दुनिया में सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी, 11 इंटू 1, यही मिलेगा। तो वही डेफिनेशन में लिखा है, या तो 1 होगा एक फैक्टर और एक खुद होगा वो, तो वही चीज है। ऐसी 17 का होगा, ऐसी 19 का, ऐसी 13 का, ये तो होते हैं प्राइम नंबर। तो देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 7 11 13 17 19 सब प्राइम नंबर है। तो 11 13 17 19 ये तो हड्डी में आ गए, हड्डी पड़ गई छोटी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आगे 3 और कॉलम बने होते तो कौन कौन सी कितने नंबर की लाइनें खींची होती, तो वो होती 23 29 और 31, क्योंकि आगे के यही 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 23 29 और 31। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और इस आगो बोन से ये भी पता चलता है कि प्राचीन समय में भी लोग प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात सोचने वाली है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब ये क्लोज्ड अंडर एडिशन का क्या मतलब होता है और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत से लोग न्यू हैं जिन्होंने आज से ही पढ़ाई शुरू किया या उन्होंने सोचा कि 9th से ही पढ़ेंगे, अभी तक नहीं पढ़ा था, तो उनको नेचुरल नंबर नहीं पता होगा। तो नेचुरल नंबर को हम जब बात करते हैं, ऐसे नंबर की सीरीज होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। आप बोलेंगे अरे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो, सभी 1 से स्टार्ट होते नहीं, ऐसे बहुत से नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट नहीं होते। जैसे हम अगर इंटीजर्स की बात करें तो उसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और 1 से भी स्टार्ट होते हैं सारे। होल नंबर की बात करें तो वो 0 से लेके 1 से लेके इन्फानाइट तक होते हैं। ऐसे ही नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन का क्या मतलब है, इसका सिंपली मतलब है कि अगर हम एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से जोड़ेंगे तो उसका आंसर भी एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब होता है। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, क्या ये सब्सट्रैक्शन के भी क्लोज अंडर होते हैं कि मतलब अगर हम एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से माइनस करें तो उसका आंसर एक नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, ये बात पूछी गई है। तो इसको एक एग्जाम्पल की तरह करके देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक 3 नेचुरल नंबर माना है, एक 2 माना है। तो अगर हम 2 को 3 में से माइनस करा दें तो हमारा आंसर आता है माइनस, जो कि इसमें नहीं आएगा सेट में 1 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये इंटीजर आ गया, नेगेटिव आ गया माने इंटीजर आ गया। ठीक है, तो -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इससे हमें क्या सिद्ध हुआ कि नो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन, ये क्लोज अंडर एडिशन नहीं है। मतलब नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस करोगे तो जरूरी नहीं नेचुरल नंबर आए, इंटीजर आ सकता है। देख लो इंटीजर आ गया। ठीक है, दिस मीन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वन नेचुरल नंबर फ्रॉम अनदर we may not always get a natural number, it can be जीरो और नेगेटिव। हमें जीरो भी मिल सकता है, जैसे कि अगर हम 2 में से अगर 2 माइनस करते तो देखो 2 भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है। इनको माइनस करने से क्या आना चाहिए, अगर ये क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन होता तो क्या नेचुरल नंबर आना चाहिए था, पर इसका आंसर आएगा जीरो। और जीरो मैंने आपको अभी बताया जीरो क्या होता है, होल नंबर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। एक बहुत ही अच्छा लॉजिकल सवाल था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपने बचपन में भी किया होगा। जैसे आप लोग बचपन में कैसे गिनती करते थे, जैसे यहाँ पर ये लाइनें खींची होती थी तो उसके हिसाब से आप गिनती करते थे। इसको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इन सबको गिनते थे हम। ये जो हमारे ये उंगलियों के पीस होते थे इनसे हम गिनतियां करते थे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एंशियंट इंडिया में, पुराने प्राचीन इंडिया में क्या हुआ करता था कि लोग अपनी उंगलियों के जॉइंट्स को गिनती करने के लिए यूज किया करते थे। ठीक है, ये आज भी देखा जाता है कि छोटे बच्चों को इसी से ऐसे ही गिनती करना सिखाया जाता है। ईच फिंगर हैज 2 3 जॉइंट्स। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स। हर फिंगर में 3 जॉइंट्स होते हैं। देखो 1 2 3, 3 बॉक्स दिख रहे हैं। हर उंगली में आपको 3 बॉक्स दिखते हैं। आप अपनी उंगली में भी देख सकते हैं। देखो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और ये 3। ऐसे ही यहाँ पर 2 और 3, और उसमें लिखा है आगे कि जो अंगूठा होता था थंब, उससे हम गिनती करते हैं। देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही तो होता है। अंगूठा गिनने के काम में आता है और उंगलियां गिनती के काम में आती हैं। ठीक है, हाउ मैनी यू हैव काउंट ऑन हैंड्स। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने ऐसे गिना है, सभी ने गिना होगा। ठीक है, हाउ डज दिस रिलेट टू द एशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। ये एशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से कैसे रिलेट कर रहा है ये आपको बता। ठीक है, कि एशियंट टाइम में बेस 12 ही क्यों होता था काउंटिंग का, ये एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आज पता चले। तो यहाँ पर थोड़ी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, दे आर 4 फिंगर्स। ठीक है, यही बात है। तो आप खुद सोचो कि अगर एक फिंगर में 3 जॉइंट्स पड़ते हैं, माने एक उंगली से आप 1 2 3 तीन चीजें तक गिन सकते हो। ठीक है, देन आपके पास 4 उंगलियां हैं। 4 उंगलियां, अंगूठा क्यों नहीं गिना, क्योंकि अंगूठा इज फॉर काउंटिंग, ऐसे ऐसे। ठीक है, आप अंगूठा नहीं गिनेंगे, आप पे 4 फिंगर्स हैं। तो आप एक बार में एक हाथ से कितनी चीजें गिन सकते हो, तो आंसर होगा 4 × 3 12। आप 12 चीजें एक बार में गिन सकते हो। ठीक है, इसीलिए पुराने समय में 12 यूज किया जाता था एज अ बेस। ठीक है, किसी चीज के बेस के लिए 12 यूज किया गया, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड चीज थी। इंसानों के पास हाथ हमेशा से है जिसमें 12 बॉक्सेस कटे हुए हैं, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा से गिनती करते आए हैं। तो उनको देखा कि यहाँ पर 12 काउंटिंग हो रही है, इस वजह से उन लोगों ने अपने तब से उस समय के जो स्टैंडर्ड्स थे उनमें बेस काउंटिंग 12 रखी। ठीक है, यूज द थंब, वही सब लिखा है यहाँ पर, बात लिखी है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन टू एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, सिंस वी कैन ऐड काउंट अप टू 12। एक हाथ से हम लोग 12 तक काउंट कर सकते हैं। दैट इज वाई दे डेवलप्ड ए बेस 12। इसको हम लोग कहते हैं डियोडेसिमल काउंटिंग सिस्टम। उन्होंने डियोडेसिमल काउंटिंग सिस्टम की खोज की, क्योंकि हम लोग एक बार में अपनी उंगली से 12 तक गिन सकते हैं। जब हमारे पास हाथ में ही इनवर्टेड स्केल है तो डेसिमल काउंटिंग सिस्टम का स्टार्टिंग की। अब 12 कन्वीनियंट है किन किन नंबरों के लिए, क्योंकि इसके फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12। ये कन्वीनियंट भी पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास 3 जॉइंट्स थे एक उंगली में, 4 उंगलियां थी, जिनकी मदद से हम एक बार में 12 चीजें गिन सकते थे। इसलिए एंशियंट टाइम में बेस 12 की क्या हुई, काउंटिंग सिस्टम डेवलप हुई। और इस बेस 12 की काउंटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं डुओडेसिमल काउंटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थे, जिससे थोड़ा सा दिमाग आपका खुला होगा कि कैसे इंडिया में एंशियंट टाइम में काउंटिंग डेवलप हुई, कैसे यहाँ पर हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स को क्लोज अंडर एडिशन है, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है, क्वेश्चन की मदद से समझा। हमने इंसागो बोन के बारे में भी जाना कि वो किस पे बेस्ड थी, और हमने ये जाना कि लोथल में अगर हम लोग 2 स्पाइस के पैकेट बेचेंगे तो 15 इंगट्स मिलेंगे। वैसे ये नहीं जाना, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे हम लोग रेशियो की मदद से किसी भी चीज का आगे आने वाला परिणाम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।